भिंड से बड़ी जानकारी, जहां सर्राफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया और अतेर में चंबल नदी के किनारे मुठभेड़ हुई। 2 लुटेरों के पैर पर चोट लगी है, गोली लगी है, तीसरे की गिरफ्तारी हुई है। तो लुटेरों से गहनों और रुपए से भरा बैग भी बरामद किया गया। तीनों बदमाश गुजरात की जेल में काट चुके हैं सजा। 2 बदमाश मुरैना और 1 भिंड का रहने वाला बताया जा रहा है। तो भिंड में सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ढेर किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिलीप सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से जो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले जो 3 लुटेरे जो बदमाश हैं, वो लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जो फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको 6 घंटे के अंदर ये जो शॉर्ट एनकाउंटर में उनको गिरफ्तार किया है। और जो एनकाउंटर जो हुआ है, वो बताया जा रहा है कि जो लुटेरे जो शहर के बीच में लूट की घटना को अंजाम देके और अटैच क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाले थे, तभी पुलिस ने उनका पीछा करते हुए और चंबल के किनारे उनको घेराबंदी करके और उनको गोलियां चलाई हैं। गोलियां चलने के बाद ये जो 2 बदमाश थे, उनके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए थे। वो जैसे पुलिस ने उनको दबोच लिया है। इसमें साथ ही एक जो उसका जो साथी था, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है उसको। और उसमें जो 2 घायल जो हुए थे, उनके पैरों में जो गोली लगी थी, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और साथ ही जो लूटा हुआ जो सामान था, जो गहने, जो सोने चांदी से भरा हुआ जो बैग था, उसमें बता रहे हैं 12 लाख की जो लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। लेकिन पुलिस ने जो गहने से भरा हुआ जो बैग है, वो बरामद कर लिया। उसमें कुछ नकदी भी बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को गोली लगने के चलते मुठभेड़ के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छिंदवाड़ा की बड़ी खबर की, जहां वार्ड 45 के पार्षद से मारपीट का वीडियो सामने आया है। कई लोगों ने की पार्षद भूरा भावरकर से मारपीट। सरकारी जमीन पर कार्यालय निर्माण से नाराज थे लोग, तो पार्षद पर विरोध करने वालों से बदसलूकी का आरोप है। गाली गलौज से गुस्साए लोगों ने पार्षद की पिटाई की है। लोगों ने निर्माण को लेकर पुलिस से भी शिकायत की थी। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे छिंदवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 के पार्षद से मारपीट का यह मामला सामने आया, जहां जानकारी के मुताबिक वार्ड की सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं पार्षद भूरा भावरकर ने शिकायत करने वाले लोगों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की। इसी को लेकर लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं पुलिस ने मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि लोगों का किस्सा किस तरह से फूट पड़ा था। पार्षद के साथ जमकर मारपीट की गई, क्योंकि पार्षद की तरफ से जो निर्माण कराया जा रहा था, उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी ही। और उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, तो वहां पार्षद की तरफ से गाली गलौज लोगों के साथ की गई। और ऐसे में अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा संवाददाता शाश्वत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाश्वत, क्या कुछ अधिक जानकारी? और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में NSAS राइफल, BGL लॉन्चर जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। गंगालूर क्षेत्र में DRG, STF, कोबरा 202 और केरिपू 222 वाहिनी की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। बीजापुर में लगातार नक्सली इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। और इसी एक्शन के तहत यहां पर मुठभेड़ हुई, 8 नक्सली ढेर हुए। मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में NSAS के राइफल, BGL लॉन्चर जैसे कई हथियार बरामद किए गए। अभी तक सर्चिंग के दौरान लगभग लगातार सर्चिंग चलती रही और अभी चल रही है। उसमें 8 माओवादियों के शव हमें बरामद हुए हैं। साथ में इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार और BGL लॉन्चर और कई अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ जवान अभी पूरे जवान नहीं निकल कर सामने आए हैं, बट अभी ऐसे कोई जवान घायल नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगातार नक्सलियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार
माओवादियों के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन का दौर 2024 से शुरू हुआ है। 2025 में भी वो अनवरत जारी है और यही वजह है कि उसी तारतम्य में एक और सफलता जवानों को मिली है, जिसमें गंगालूर एरिया के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 पुरुष माओवादियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। हालांकि फोर्स वहां से लौटकर वापस आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से जो हथियार बरामद किए गए हैं और जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया, तो ये पश्चिम बस्तर डिवीजन गंगालूर एरिया कमेटी और कंपनी नंबर 2 के मिलिशिया कंपनी के सदस्यों की जानकारी होना बताया गया, जो मारे गए माओवादी हैं। घटनास्थल से एक इंसास राइफल, 12 राइफल, बीजीएल लॉन्चर जैसे अधिक अलग अलग हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मुठभेड़ में डीआरजी के जवान और एसटीएफ के जवान थे। 2 जवानों को हल्की सी खरोच आई है, लेकिन वो उनकी स्थिति सामान्य है, जिनका इलाज बीजापुर में ही जारी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पीएलजी की कंपनी नंबर 2 और पीएलजी प्लाटून और मिलिशिया कंपनी के भी सशस्त्र माओवादी हैं। शिनाख्ती होने के बाद सारी जानकारी निकल पाएगी कि जो मारे गए माओवादी हैं उन पर कितना इनाम था, कितनी बड़ी ये सफलता थी। लेकिन ये है कि लगातार जो सफलता का आंकड़ा है 2024 से जो शुरू हुआ था 2017, एक तरफ लगातार सफलता का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और अब फिलहाल शिनाख्ती के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना बड़ा नक्सली था, कितना इनामी था और कितनी बड़ी ये सफलता मानी जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।